नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास व्हाइल से रिलेटेड है। अब हम व्हाइल लूप को प्रयोग करना सीखते हैं। व्हाइल के सबसे पहले एग्जांपल में हम सिंपल काउंटर प्रिंटिंग करवाते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की, वॉइड मेन। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है सी, जो कि इंटीजर डेटा टाइप का है, उसमें हमने एक स्टोर कर दी। उसके पश्चात क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे ये सेगमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइल सी लेस देन इक्वल टू 10, जब तक सी छोटा है या बराबर नहीं हो जाता 10 के, तब तक ये वाला इसका व्हाइल वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहे। आप यदि ध्यान दें तो काउंटर मैंने यहाँ प्रिंट करवाया है %d के साथ, जो कि इस सी को रिप्रेजेंट करता है। उसके पश्चात काउंटर में एक एक प्लस किया है, अर्थात सी में एक एक जोड़ के हम इस लूप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। गेट ch और फाइनली हमने इस लूप को क्लोज कर दिया है। अब हम इसे देखते हैं प्रैक्टिकली किस प्रकार काम करेगा। देखिए हमारे पास ये बिल्कुल वही सेम एग्जांपल पहले से खुला हुआ है while1.c के नाम से। इसमें यदि आप ध्यान दें तो सेम हमारे पास C1 काउंटर है, जिसको हम 10 बार प्रिंट करवाना चाहते हैं। मैं यहाँ कंट्रोल F9 कर देता हूँ। प्रोग्राम रन करते ही आप देखेंगे काउंटर प्रिंट हो गया है और इस प्रकार ये व्हाइल लूप कार्य करता है। व्हाइल लूप में यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे C जो 1 है वो जब तक 10 तक नहीं पहुंचता, काउंटर में एक एक प्लस करते हुए वो आगे बढ़ता है और 10 के पास पहुंचने के पश्चात ये काउंटर अर्थात C जो है लूप को स्टॉप कर देता है। इस प्रकार हम व्हाइल लूप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारे पास while2.c फाइल के रूप में है। इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो हमने बिल्कुल वही एग्जांपल, टेबल वाला एग्जांपल प्रयोग किया है जो हमने फॉर लूप के साथ प्रयोग किया था। देखिए यहाँ सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक नम है और एक सी है, दोनों इंटीजर डेटा टाइप के हैं। सी में हमने 1 स्टोर कर दिया है। इसके पश्चात यूजर से एक नंबर मांगा जाता है जिसका वो टेबल बनाना चाहता है। स्कैनफ के जरिए वो नंबर नम वेरिएबल में स्टोर किया जाता है। अब देखिए जो व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, इस प्रकार से जो व्हाइल लूप का यहाँ स्ट्रक्चर दिया गया है उसके अंतर्गत कंडीशन मेंशन की गई है। क्योंकि मुझे टेबल 10 तक चाहिए तो इसके लिए मैं सी को कंडीशन में 10 सेट कर देता हूँ, यानी कि जब तक सी छोटा है या बराबर नहीं हो जाता 10 के तो ये लूप एग्जीक्यूट होती रहे। प्रिंटफ में आप देखें आपके पास यहाँ पे प्रिंटफ का मैसेज बिल्कुल फॉर लूप वाले मैसेज के अनुसार है। और फाइनली C++ जो हमारे पास यहाँ पे व्हाइल लूप का इंक्रीमेंट है और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ लूप को, और गेट ch और वॉइड मेन को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखिए कोडिंग बिल्कुल सेम है। यहाँ पे इसमें मेरे पास while2.c का प्रोग्राम मेरे पास ओपन है। अब मैं इसको कंट्रोल F9 करता हूँ यहाँ पे और एक नंबर एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 5 एंटर कर देता हूँ। देखिए मेरे पास 5 का टेबल तैयार हो गया है। फिर से एंटर करके वापस आता हूँ। तो यदि आप देखें तो सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क है। हमने यहाँ व्हाइल लूप को फॉर लूप से थोड़ा सा भिन्नता से प्रयोग किया है और आउटपुट दोनों का बिल्कुल सेम है। इसका अर्थ ये है कि आप व्हाइल या फॉर जिसका भी चाहे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम पिक करते हैं do while1.c के रूप में। इसमें हम काउंटर प्रिंटिंग करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे सारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल सेम है और बाकी काउंटर प्रिंटिंग प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे C में सबसे पहले हमने 1 स्टोर कर दिया है। C इंटीजर वेरिएबल है। उसके पश्चात यहाँ पे यदि आप लूप का स्ट्रक्चर देखें कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा अलग है ये। इसमें do पहले दिया गया है और उसके पश्चात ब्लॉक ओपन करके यहाँ ब्लॉक को क्लोज किया गया है और लास्ट में कंडीशन व्हाइल के साथ मेंशन की गई है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप कंडीशन मेंशन करते हैं सबसे लास्ट में करते हैं और सेमी कॉलन का प्रयोग जरूर करते हैं लास्ट में इस लूप को एंड करने के लिए। और यहाँ पे इस लूप में यदि आप देखें तो काउंटर को प्रिंट करवाया गया है और C++ से इंक्रीमेंट दिया गया है। लूप का फिर से स्ट्रक्चर मेल है लेकिन कार्य बिल्कुल वही रहता है। गेट ch के पश्चात मैं मेन को क्लोज कर देता हूँ और इसको रन करके देखते हैं प्रोग्राम। देखिए यहाँ मेरे पास यही प्रोग्राम कंपाइलर में ओपन है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कंट्रोल F9 की सहायता से। देखिए आउटपुट बिल्कुल वही है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप do while का प्रयोग भी कर सकते हैं। इनमें से किसी भी माध्यम से, while से, for से या do while से आप अपना रिपीटेड वर्क कर सकते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल और लेते हैं do while2.c के रूप में। ये हमारा जो एग्जांपल है फिर से टेबल वाला एग्जांपल है। इसमें यूजर के द्वारा नंबर दिया जाएगा और do while के द्वारा उस टेबल को प्रिंट करवाया जाएगा। इसमें जो मुख्य बात है वो है C = 1, काउंटर को बाहर इनिशियलाइज किया गया है। इसके साथ यहाँ do while लूप के अंतर्गत हमारे पास यहाँ पे do while लूप में हमारे पास यहाँ पे जो रिपीटेड टास्क है, जो रिपीटेड स्टेटमेंट है, जो हम चाहते हैं बार बार प्रिंट हो, उसको इस ब्लॉक के अंदर रखा गया है और साथ में जो इंक्रीमेंट काउंटर है उसको यहाँ पे C++ के द्वारा इंडिकेट किया गया है। फाइनली गेट ch के द्वारा हमने इस मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए हमारे पास वही do while2.c का प्रोग्राम अवेलेबल है। इसको मैं कंट्रोल F9 करता हूँ और जो नंबर मैं देना चाहता हूँ वो नंबर दे देता हूँ। अब की बार मैंने 4 नंबर दिया है। देखिए मेरे पास टेबल अवेलेबल हो गया है। इन सभी लूप्स के आधार पे हम ये निर्णय ले सकते हैं कि आप किसी भी लूप का प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी लूप से अपना कार्य संपन्न कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि do while भी बिल्कुल उसी तरह से कार्य करता है जिस प्रकार for लूप और while लूप ने कार्य किया है। इसका अर्थ यह है कि आप तीनों में से किसी भी लूप का प्रयोग कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में अपनी आवश्यकता अनुसार।